क्या हाल है, कैसे हैं बच्चों? ठीक ठाक हो? लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। अब देखें, हम लोगों ने कोल्ब्स मेथड को यूज़ कर लिया अल्कीन बनाने के लिए। आज हमारा कोल्ब्स से जो प्रिपरेशन है उसका लास्ट टॉपिक है और वो हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। ठीक है, तो देखो, जब हम लोगों ने अल्केन को प्रिपेयर किया था ना, तो हम लोगों ने प्रिपेयर किया था मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड थे, यानी मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड से हम लोगों ने उसकी डी कार्बोक्सिलेशन करवाई थी, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला था। सेकंड हम लोगों ने किया प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, वो हम लोगों ने किया डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से, वहाँ पर भी डी कार्बोक्सिलेशन हुई थी, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड था। आज हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन करना है, वही टेक्निक है, लेकिन हम इसमें यूज़ करेंगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, लेकिन जो हम लोगों ने अल्कीन में यूज़ किया था ना सक्सिनिक एसिड, उसकी आज हम लोगों ने अनसैचुरेटेड फॉर्म को यूज़ करना है। वहाँ पर हमने यूज़ किया था सैचुरेटेड फॉर्म को, जिसमें सिंगल बॉन्ड आ रहा था। आज हम लोगों ने सक्सिनिक एसिड की अनसैचुरेटेड फॉर्म को यूज़ करना है। मैं अगेन आप लोगों को कोड याद करवाता हूँ। जो ट्रिक मैंने आपको एसिड्स को याद करने के लिए दी थी वो ये था कि ये 1 2 3 4 5 ये 5 इंपॉर्टेंट एसिड है, इनको आप याद कर लें। ऑक्सालिक एसिड, मेलानोइक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड एंड एडिपिक एसिड। और इसका ट्रिक जो मैंने आप लोगों से शेयर किया था, ओ मिया सोंग गा। ठीक है, ऑक्सालिक एसिड, मेलानोइक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड एंड एडिपिक एसिड। अब देखिए, ये जो हमारे पास है सक्सिनिक एसिड, ये हमारे पास आ गया सक्सिनिक एसिड। इसकी अनसैचुरेटेड दो फॉर्म होती हैं। एक हमारे पास होती है सिस फॉर्म, जिसमें के दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड एक ही तरफ आ जाते हैं कार्बन के। ठीक है, और जो ट्रांसफॉर्म होती है इसमें ऑपोजिट में आते हैं, एक उस तरफ होगा एक इस तरफ होगा। ये हमारे पास होगी फ्यूमेरिक ट्रांसफॉर्म जो होगी, इसे हम कहेंगे फ्यूमेरिक एसिड और इसे हम कहेंगे सिस फॉर्म। नेक्स्ट हम पढ़ने लगे हैं कि अब हम लोगों ने सिंपली इसकी कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस करनी है, तो देखते हैं कि उसमें हम लोगों ने क्या करना है। सो चलिए गाइस, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने लगे हैं कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। और देखिए, ये हम लोगों ने मैलिक एसिड यूज़ कर लिया यहाँ पर कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। मैलिक एसिड से हम लोगों ने जो है ना सोडियम मैलिएट बना लिया था। और इस दफ़ा मैंने जो है ना बेस के साथ रिएक्शन नहीं दिखाया कि पहले एसिड से हम लोगों ने साल्ट को कैसे बनाया। वो मैंने दोनों मेथड, यानी कि जो मैंने अल्कीन एंड एल्कीन के लिए करवाया था उसमें वो डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। हम एसिड का बेस से रिएक्ट करवा के साल्ट बनवा लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया सोडियम मैलिएट, और अब हम इसकी करवाएंगे इलेक्ट्रोलिसिस। तो देखो, इलेक्ट्रोलिसिस के दरमियान होगा क्या, वाटर का ब्रेक डाउन होगा और 2 वाटर के मालिक्यूल है तो 2 हाइड्रोक्सल आयन बनेंगे, और यहाँ से जो है ना ये बॉन्ड टूटेगा, यानी कि ऑक्सीजन जो है सोडियम के इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा और हमारे पास बनेंगे 2NaOH। यहाँ से जो 2 हाइड्रोक्सल मिलेंगे, इसके साथ साथ जो बचने वाला हाइड्रोजन होगा, 2 हाइड्रोजन के आयन होंगे, वो मिलके बना देंगे हाइड्रोजन गैस। यहाँ से 2 यूनिट कार्बन डाइऑक्साइड के मिलेंगे। ठीक है, और बच्चों, जब यहाँ से बॉन्ड टूट चुका होगा तो यहाँ कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, यहाँ इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, और वो मिलके आपस में बॉन्ड बना लेंगे, जो कि हमारे पास बन जाएगा अल्काइन। ठीक है, और ये हमारे पास है इथाइन। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके मैकेनिज़्म को देख लेते हैं। मैकेनिज़्म की बात इस तरह से है कि जब इसकी आयोनाइजेशन होगी तो 2 आयन बनेंगे, CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O नेगेटिव बॉन्ड C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और साथ में 2Na पॉजिटिव। ठीक है, अब होगा ये कि असल में जो नेगेटिव आया है ना, तो ऑक्सीजन ने सोडियम के इलेक्ट्रॉन को भी छीन लिया जो इसने शेयर किए हुए थे। तो सोडियम पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इस वक्त 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मैंने बहुत डिटेल से प्रिपरेशन ऑफ अल्केन जो हम लोगों ने की थी उसमें एक एक बात को इसको डिस्कस किया है, तो आप वो देख लें। अदरवाइज इतना मुश्किल कोई काम नहीं है। ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज है, और इस वक्त ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, अब होगा क्या कि ऑक्सीजन जाएगा एनोड पे, और एनोड पे आपको पता है क्या होती है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है ना एनोड पर जाके अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा, CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C डबल बॉन्ड। अब जैसे ही ऑक्सीजन जो है ना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, ये वाला ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, एंड सिमिलरली ये वाला जो ऑक्सीजन होगा ये भी इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर टोटली रिमूव होंगे। जैसे ही ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, इस ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में रह जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन, और इस पर आ जाएगा एक फ्री रेडिकल।
इसके भी वैलेंस शेल में रह जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन, इस पर भी आ जाएगा एक फ्री रेडिकल, यानी ऑक्सीजन जो है अब इस फॉर्म में अनस्टेबल हो गया। तो अब होता ये है कि इस कार्बन के देखो 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4, इस कार्बन ने ना अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से शेयर किए हुए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से शेयर किया हुआ है और 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से शेयर किया हुआ है। अब ये जो ऑक्सीजन है ये होती है हाईली अनस्टेबल, और ये इस कार्बन से डिमांड करती है कि आप अपना एक इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर करें, बजाय इसके कि आप नेक्स्ट कार्बन से शेयर करें। तो अब होगा क्या, देखिए जब ये इससे डिमांड करेगी ऑक्सीजन, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन को छीन लेगी, ठीक है। तो ये जब इससे डिमांड करेगी तो जो इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पर दिया था वो इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पर आएगा और यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा, और इस तरह से फिर क्या होगा कि इस कार्बन के भी देखो, इस कार्बन के जो है ना एक जो इस कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन है, तो होगा ये कि ये इलेक्ट्रॉन फिर उस तरफ जाएगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, सिमिलरली यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, और इस कार्बन का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेस में यहाँ पड़ा रहेगा, और फिर होगा ये कि ये वाला जो है ना ये एक पूरा बॉन्ड बनेगा। ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जाएगा तो एक पूरा बॉन्ड बनेगा, और आप इसको इस तरह से समझ लें कि ये डबल बॉन्ड और ये एक सिंगल बॉन्ड। अब ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएगा तो यहाँ इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन को एक बॉन्ड बनेगा, सिमिलरली यहाँ होगा तो यहाँ हमारे पास 2CO2, इसे आप सिंपली यूँ लिख लें 2CO2, 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनेंगे, और साथ में क्या होगा ये जो है ना प्लस CH डबल बॉन्ड CH, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का फ्री हो गया और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का फ्री हो गया, तो ये आपस में ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगी अल्काइन। अच्छा जी, इसके साथ साथ हम देख लेते हैं कि एनोड कैथोड पर क्या होगा। एट कैथोड पर आप लोगों को पता है कि क्या होती है रिडक्शन, और रिडक्शन में हम क्या कहते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं, थोड़ा सा मैं आपको उसका भी मैकेनिज़्म बता रहे, तो बहरहाल उस मैकेनिज़्म को लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो वाटर जो है ना, वाटर का ब्रेकडाउन इस तरह से होगा कि हाइड्रोक्सल जो है ना इस हाइड्रोजन का आयन छीन लेगा और हाइड्रोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव। दो मॉलिक्यूल हम लोगों ने यूज़ किए थे ना वाटर के, तो 2 प्रोटॉन बने पड़े होंगे और 2 हाइड्रोक्सल के आयन बने पड़े होंगे, ठीक है। जब एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इस हाइड्रोजन पर आ जाएगा फ्री रेडिकल, जब दूसरा प्रोटॉन एक और इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इस पर भी आ जाएगा फ्री रेडिकल, क्योंकि 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये फ्री रेडिकल और ये वाला फ्री रेडिकल ये मिलके बना देते हैं हाइड्रोजन गैस, और वो जो हाइड्रोक्सल होते हैं, 2 हाइड्रोक्सल के आयन जो होते हैं वो जो सोल्यूशन में पड़े हुए सोडियम के आयन होते हैं, इनसे मिलके क्या बना देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। बहरहाल आपको ये वाला मैकेनिज्म अगर आप ना भी लिखे तो खैर है, आपकी बुक में सिंपल मैकेनिज्म लिखा हुआ है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन, इन दिस वे हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड and 2 hydroxyl ions are formed, and then 2 hydroxyl will react with sodium and this will produce sodium hydroxide। तो बच्चों ये आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया है। इस टॉपिक का आप लोगों को फ़ायदा भी पता है, नुकसान भी पता है। फ़ायदा ये है कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनती हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मिल गया, हाइड्रोजन भी मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गई, अल्काइन भी मिल गया, तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। नुकसान ये है कि देखो इतने सारे प्रोडक्ट मिलते हैं तो फिर यील्ड इसकी कम होती है, जो बेसिक जो डिज़ायर थी उसकी यील्ड कम होती है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई बात नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिए और मुझसे जुड़े रहिए। चैनल अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।